तो अब हमारा आ जाता है प्रमोटिंग प्रो इन्वायरमेंटल बिहेवियर। तो हम प्रो इन्वायरमेंटल बिहेवियर को कैसे प्रमोट करेंगे? तो हम इसे करेंगे बाय रिड्यूसिंग नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन को रिड्यूस करके, हम नॉइस पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस करेंगे? बाय इंश्योरिंग दैट नॉइज लेवल्स आर लो। हम इंश्योर करेंगे कि नॉइस का लेवल कम हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रोड पे अननेसेसरी लोग हॉर्न बजाते हैं, वो कम करा जाए। या जैसे मान लीजिए आप किसी घर में कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, कोई शादी चल रही है, तो हमें ना उन्हें मतलब पर्टिकुलर आवर देने चाहिए कि आप इस इतने घंटे, जैसे आप 12 बजे के बाद या रात के 1 बजे के बाद आप डीजे नहीं बजा सकते, आप शोर नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब मेकिंग रूल्स रिगार्डिंग नॉइज म्यूजिक एट सर्टेन आवर्स, ठीक है। हमें उनके लिए रूल्स बनाने चाहिए, रेगुलेशन बनाने चाहिए, ताकि हमारा नॉइज पोल्यूशन कम हो सके। सेकेंड वन इज मैनेजिंग डिस्पोजल ऑफ गार्बेज सेंसिबली, ठीक है। तो हम जो भी, जैसे हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, हमारा हाउस होल्ड वेस्ट होता है, वो हम उसको कैसे सेंसिबली डिस्पोज करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बाय इंकरेजिंग सेपरेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल गार्बेज और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और कंपोजिशन ऑफ किचन वेस्ट, ठीक है। तो हमारा जो भी बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। गीला, जैसे हम बोलते हैं ना, गीला कूड़ा अलग फेंको और सूखा कूड़ा अलग फेंको, ऐसे करके हम उन्हें अलग अलग करके हम मैनेज कर सकते हैं अपने डिस्पोजल ऑफ गार्बेज को सेंसिबली, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? हम करेंगे प्लांटिंग ट्रीज। हम ट्रीज प्लांट्स कर सकते हैं, इंश्योरिंग देयर केयर, उनकी टेक केयर कैसे करनी है। कीपिंग इन माइंड दोज प्लांट्स एंड ट्रीज शुड बी नॉट प्लांटेड दैट हैव एडवर्स हेल्थ इफेक्ट, ठीक है। तो जैसे कुछ कुछ ट्रीज या कुछ प्लांट होते हैं जिनकी वजह से ना हमारे हेल्थ पे बहुत गलत असर पड़ता है, बहुत। या जैसे जिन प्लांट्स की या जिन ट्रीज की जरूरत नहीं होती है, हम वो ना उगाएं, सिर्फ कुछ कुछ ही चीजें उगाएं, सिर्फ कुछ ही चीजें, जैसे कुछ कुछ पेड़ होते हैं जिनसे हमें कोई हार्म नहीं होता, हमें सिर्फ उनसे फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। से नो टू प्लास्टिक बैग। फिर हमारा आ जाता है फिफ्थ, हम प्लास्टिक बैग ज्यादा यूज ना करें। जैसे बीच में गवर्नमेंट ने बोला था कि प्लास्टिक बैग बैंड होने चाहिए, सब लोग पेपर बैग यूज करेंगे, जितने भी शॉपकीपर्स हैं सब पेपर बैग में अपना सामान देंगे, ठीक है। रिड्यूसिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग फॉर कंज्यूमर गुड्स। हमारा जितना भी नॉन बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग होता है, जितना भी हमारा प्लास्टिक से पैक होता है, हमें वो सब नहीं करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। हमें सिर्फ पेपर बैग्स ही यूज करने चाहिए। लॉ रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, द द वायलेट ऑप्टिमल इन्वायरमेंटल डिजाइन। जैसे अब बहुत से लोग ना फॉरेस्ट काट के इंडस्ट्रीज बना देते हैं, पेड़ वेड़ काट के घर बना देते हैं, तो हमें वो भी देखना चाहिए कि अर्बन एरियाज में लोग क्या कर रहे हैं, लोग कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे हैं, कहीं वो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए। नाउ साइकोलॉजिकल एंड सोशल कॉम्बिनेशन। तो फिर अब हमारा आता है पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है हमारा? सबसे पहले, पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन आर रिलेटेड टू इन सच अ वे दैट डिस्क्रिमिनेशन बिकम बोथ कॉजेज एंड consequences ऑफ पावर, ठीक है। इसका मतलब होता है कि पॉवर्टी और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो एक दूसरे से इस तरीके से रिलेट करते हैं कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, वो कॉज भी बन जाता है और वो कॉन्सिक्वेंसेस भी बन जाता है हमारे पॉवर्टी के। पॉवर्टी क्या होता है? इज मेनली डिफाइंड इकोनॉमिक टर्म्स एंड मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इनकम। तो ये हमारे, आप सबको पता है पॉवर्टी क्या होता है। जब हमारा लैक ऑफ एजुकेशन हो, जिसकी वजह से हमारी इनकम कम हो जाए, हमें न्यूट्रिशन सही से ना मिले, हमारी बेसिक नेसेसिटीज हमारी लाइक क्लोथिंग, फूड, ये सब रिड्यूस हो जाए, हमारी इनकम रिड्यूस हो जाए, हमें हमारे जैसे रोज की यूज करने की चीजें ना मिले, हमारा डेली रूटीन उस तरीके से ना चले जिस तरीके से चलना चाहिए, हम बहुत ज्यादा, जैसे पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे हैं, जितना खाना मिलना चाहिए उतना खाना नहीं मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो इंसान पॉवर्टी सिकन है। फिर आता है हमारा डिप्राइवेशन एंड सोशल डिसएडवांटेजेस। ये क्या होता है? ये रिफर करता है टू अ स्टेट इन विच अ पर्सन फील्स दैट ही और शी lost something valuable and not getting what he or she deserves। इसमें डिप्राइवेशन क्या होता है? डिप्राइवेशन में लोगों को लगता है कि उन्होंने बहुत ही कुछ, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल या बहुत ज्यादा कोई कीमती चीज खो दी है, ठीक है, जो उनके पास होना चाहिए, जो वो डिजर्व करना चाहिए, जो वो डिजर्व करते हैं, लेकिन वो उनके पास नहीं है, तो वो होता है डिप्राइवेशन। फिर आ जाता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन। तो हमारा डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है बिहेवियर दैट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन रिच एंड पुअर। हमारा जैसे डिस्क्रिमिनेशन आप मान लीजिए अमेरिका में, अमेरिकन में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे व्हाइट एंड ब्लैक में, कि ये अफ्रीकन है, ये अमेरिकन है,
तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया में कैसे होता है? इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन होता है रिच और पुअर के बीच में, कि ये बहुत ज्यादा अमीर है, ये बहुत ज्यादा गरीब है, इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, ये इंसान पॉवर्टी सिकन है, इसके पास एजुकेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो किसी भी चीज को कंपेयर करना, जैसे अफ्रीकन और अमेरिकन को कंपेयर करना, रिच और पुअर को कंपेयर करना, और जो भी जैसे कोई रिच है या जैसे कोई अमेरिकन है, उन लोगों को फेवर करना या उन्हें अनवांटेड एडवांटेज देना ओवर पुअर। ठीक है, पुअर के ऊपर एडवांटेज देना, तो उसको हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशन। नाउ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी डिप्राइवेशन। तो ये क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी क्या होता है? सो पॉवर्टी एंड डिप्राइवेशन डू हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, सोशल बिहेवियर, कॉग्निटिव प्रोसेस एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो ये इन सब पे अफेक्ट करता है। तो ये हमारा मोटिवेशन कम कर देता है। जैसे जिन लोगों को डिस्क्रिमिनेट करा जाता है कि ये पुअर हैं या इनके पास लैक ऑफ एजुकेशन है या ये ऐसे हैं, ये अफ्रीकन हैं, कि वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो उनके साथ जो भी कुछ होता है ना, वो उसे एक्सप्लेन करते हैं लक और फेट में। वो लोग हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करते हैं। वो लोग कहते हैं हार्ड वर्क करने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। जो लोग लकी होते हैं उनके पास पैसा होता है, जो लोग लकी होते हैं उनको एजुकेशन मिलती है, तो वो हर चीज को ना लक और फेट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इन जनरल दे बिलीव that events in their lives are controllable by factors outside them rather than within them। तो उन लोगों को लगता है कि उनके साथ जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सब लोग ना मतलब बाहर वाले कंट्रोल कर रहे हैं, आउटसाइड फैक्टर कंट्रोल कर रहा है। वो लोग इतने लकी नहीं है कि उन्हें ये सब कुछ मिले। वो लोग मतलब वो लोग बहुत अनलकी हैं, उनका कोई साथ देने वाला नहीं है, उनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। तो वो इन सब चीजों में ज्यादा बिलीव करते हैं। वो लोग हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करते। वो लोग बोलते हैं हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होता। अगर कोई अमीर है तो इसका मतलब वो बचपन से अमीर है, उसके दादा परदादा अमीर होंगे, तो मतलब वो बंदा लकी है, वो सिर्फ इसलिए अमीर है, उसने कोई हार्ड वर्क नहीं करा है। तो वो हर चीज को लक और फेट पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सेकंड आ जाता है हमारा लो सेल्फ एस्टीम। तो लो सेल्फ एस्टीम क्या होता है? हमारा जो लो सेल्फ एस्टीम होता है, ये हमारा पर्सनैलिटी के अंडर आ जाता है, कि मतलब ये हमारी पर्सनैलिटी ऐसी है। वो क्या करते हैं, उन्हें ना बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए रिवॉर्ड चाहिए होता है। जैसे उन्होंने कुछ भी छोटा काम करा, स्मॉल इमीडिएट रिवॉर्ड्स चाहिए होता है टू लार्जर रिवॉर्ड्स इन अ लॉन्ग रन। ज्यादा टाइम के लिए चाहिए होता है, लेकिन कम चीजों के लिए। उन्हें उन्हें ऐसा नहीं है कि हम पूरा काम खत्म करेंगे तब हमें रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं, उन्हें इमीडिएटली ही रिवॉर्ड चाहिए अपने काम के लिए, अगर उन्होंने कोई हार्ड वर्क करा है तो। बिकॉज इन देयर परसेप्शन द फ्यूचर इज टू अनसर्टेन। वो लोग मानते हैं कि फ्यूचर बहुत अनसर्टेन होता है, हो सकता है कि बाद में ये लोग मतलब रिवॉर्ड देने से मना कर दें, या ऐसा कुछ हो जाए, या जैसे कोई इन्हें भड़का दे कि इन्होंने तो ऐसा नहीं करा, या इन्होंने हार्ड वर्क नहीं करा, आप इन्हें रिवॉर्ड मत दीजिए। तो वो लोग मानते हैं कि फ्यूचर बहुत अनसर्टेन होता है, तो हमने जो भी करा है, हमें उसका जो भी हमारा पॉजिटिव परिणाम है, वो अभी के अभी फौरन मिले। दे लिव विद अ सेंस ऑफ होपलेसनेस, पावरलेसनेस, फेल्ट इनजस्टिस एंड एक्सपीरियंस और लॉस ऑफ आइडेंटिटी। वो लोग बहुत होपलेस होते हैं, बहुत पावरलेस होते हैं। वो उन लोगों को ऐसी फीलिंग आती है कि हमारे साथ बहुत ही ज्यादा इनजस्टिस हो रहा है, अगर हमें अभी नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। फिर आता है हमारा they have attitude of resentment towards the rest of the society। उन लोगों में ना एक एटीट्यूड आ जाता है रिसेंटमेंट का, मतलब सोसाइटी की तरफ। तो ये किसके अंदर आ जाता है? क्या आ जाता है? हमारा सोशल बिहेवियर के अंदर। मतलब उनका सोशल बिहेवियर कैसा होता है? द पुअर एंड डिप्राइव्ड सेक्शन एग्जिबिट एन एटीट्यूड ऑफ रिसेंटमेंट टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो दूसरे सोसाइटी की तरफ उनका बहुत ही अजीब सा रिसेंटमेंट सा, बहुत ही अजीब सा बिहेवियर हो जाता है उनका। फिर आ जाता है हमारा कॉग्निटिव फंक्शन, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑन टास्क। ठीक है, तो उनका इंटेलेक्चुअल वो फंक्शनिंग कैसी होती है, उनकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग कैसी होती है। तो इन लोगों का जो मेंटल फंक्शन होता है, इंटेलेक्चुअल फंक्शन होता है, इन लोगों का ये बहुत लोअर हो जाता है उन लोगों के कंपैरिजन में जो लोग बहुत हाईली डिप्राइव्ड होते हैं। ठीक है, जो लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमें ये मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, उन लोगों के साथ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर आ जाता है हमारा
दे आर मोर प्रोन टू मेंटल इलनेस। इन लोगों को मेंटल इलनेस और इमोशनल एंड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स का खतरा बहुत ज्यादा रहता है ऐसे लोगों को, जो लोग बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड होते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। उन लोगों को बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती है, उन लोगों को इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है, उन लोगों को मेंटल इलनेस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द पुअर्स आर मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम स्पेसिफिक मेंटल इलनेस compared to rich, possibly due to constant worries about basic necessities, feelings, insecurity, and inability to get medical facilities, especially for mental illnesses। ठीक है, इन सब चीजों की वजह से, जो भी मैंने बोला, लाइक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, इन सब की वजह से उन लोगों को मेंटल इलनेस हो जाती है, उन्हें इमोशनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं सोसाइटी में। उन लोगों को लगता है कि ये सब चीजें ना, जो रिच लोग होते हैं, जो लोग पहले से ही प्रिविलेज्ड होते हैं, प्रिविलेज्ड लोगों को ये सब बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाता है, हमें नहीं मिलता है, तो उन लोगों को इसकी वजह से बहुत ज्यादा मेंटल इलनेस हो जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के कॉजेज क्या होते हैं? कल्चर ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी का कल्चर क्या होता है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इट इज नॉट द इंडिविजुअल बट अ बिलीफ सिस्टम। ये कोई इंडिविजुअल नहीं होता, मतलब ये किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं होता, ये इंडिविजुअल्स का बिलीफ सिस्टम होता है, जो वो लोग मानते हैं, जो वो लोग बिलीव करते हैं, अ वे ऑफ लाइफ एंड वैल्यूज। ठीक है, ये हमारा एक लाइफ का वे होता है, वैल्यूज होता है, इन विच ही और शी इज ब्रॉड। कोई भी मतलब बड़ा होता है, कुछ जैसे कोई भी कुछ वैल्यूज को लेके बड़ा होता है, कोई कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ बड़ा होता है, कोई किसी और बिलीफ के साथ बड़ा होता है। तो ये वो होता है, ये इंडिविजुअल के बिलीव्स होते हैं, उनके वैल्यू सिस्टम्स होते हैं, ये खुद इंडिविजुअल नहीं होते। ये जो कल्चर ऑफ पॉवर्टी होता है, दैट इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी, और ये मेजर कॉज होता है पॉवर्टी का। ठीक है, द बिलीव इज कैरीड ओवर फ्रॉम वन जनरेशन ऑफ पुअर टू द नेक्स्ट। तो ये ना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कोई जैसे कोई रिक्शा चलाता है, तो वो क्या सिखाएगा? वो अपने बेटे को सिखाएगा कि हाँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ, तुम्हें भी आगे जाके रिक्शा ही चलाना है, क्योंकि हम लोग इतने प्रिविलेज नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम तुम्हें पढ़ा नहीं सकते हैं। तो क्या बचपन से उसे यही सिखाया गया, वो इसी बिलीफ के साथ, इसी वैल्यू के साथ, इसी मेंटालिटी के साथ बड़ा हुआ है। तो ये होता है कल्चर ऑफ पॉवर्टी। वो लोग ना कल्चर बना लेते हैं कि नहीं, हम लोग ऐसे हैं, तो हमारी आगे की जनरेशन, हमारी ऑफस्प्रिंग भी ऐसी ही होगी, वो आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि हम लोग इतने प्रिविलेज नहीं है। फिर आ जाता है हमारा देर आर डिनाइड इन अपॉर्चुनिटीज। वो अपॉर्चुनिटीज को डिनाई करते हैं। द इकोनॉमिक सिस्टम इज मेड टू ग्रोथ इन अ डिसअपॉइंटेड वे। उनके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो उन्हें नहीं लेते हैं। वो लोग कहते हैं कि अगर हम ये अपॉर्चुनिटी ले भी लेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, हो सकता है कि हम हार्ड वर्क हम करें और कोई प्रिविलेज्ड इंसान या कोई और ज्यादा अमीर इंसान इसका फायदा उठा ले। तो ये अपॉर्चुनिटीज को ना बहुत इजीली डिनाई कर देते हैं। ये लोग कोई हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते। देन फिर हमारा आ जाता है जोग्राफिकल रीजन्स। तो जोग्राफिकल रीजन्स की वजह से भी बहुत असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इन विच वन लाइफ इज सेट टू बी, क्या बोलते हैं, टू बी ए सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ पॉवर्टी। फॉर एग्जाम्पल, पीपल लिविंग इन रीजन्स लाइक सच एज डेजर्ट, जैसे जो लोग जैसे डेजर्ट में रहते हैं, राजस्थान का जो डेजर्टेड एरिया है वहां पे रहते हैं। ठीक है, तो दे हैव शॉर्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड हार्श क्लाइमेट। वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उन लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, पीने को पानी भी ठीक से नहीं होता, खाना वाना नहीं होता। सच एज, जैसे दिन में आप मान लीजिए दिन में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है और रात में बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, उनके पास कोई जैसे रहने के लिए घर नहीं होता, उनके पास रात में पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं होते, तो वो क्या होता है, वो एंड अप बीइंग पुअर। ठीक है, वो पुअर ही रह जाते हैं, वो कोई हार्ड वर्क नहीं करते हैं, वो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं लेते हैं, वो लोग ऐसे ही रह जाते हैं। वो लोग कहते हैं हम ऐसे हैं, हमें ऐसे ही रहना है। फिर आता है हमारा पॉवर्टी साइकिल। तो पॉवर्टी साइकिल क्या होता है? पॉवर्टी बेग्स पॉवर्टी। वही जैसे मैंने आपको बताया, उन लोगों के वैल्यूज और बिलीव्स होते हैं कि हम ऐसे ही रहेंगे, हम कोई हार्ड वर्क नहीं करेंगे, हम लोग इतने ज्यादा प्रिविलेज नहीं है, कोई गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं है, कोई इकोनॉमिक सिस्टम कोई हमारा साथ नहीं देता है, कोई सिस्टम हमारा साथ नहीं देता है, तो हमें ऐसे ही रहना है। तो पॉवर्टी इफेक्ट्स। फिर आ जाता है हमारा मेजर्स ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन। हमारे पॉवर्टी एलिविएशन के मेजर क्या है? ठीक, तो ये किस वजह से कम हो जाता है, किस वजह से कम हो सकता है? ब्रेकिंग द पॉवर्टी साइकिल। जैसे अभी था पॉवर्टी इफेक्ट्स पॉवर्टी, हम उस साइकिल को तोड़ सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं पुअर्स को।
उनकी सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, ठीक है, ताकि वो अपनी सेल्फ सफिशिएंसी अटेन कर सकें, ताकि वो अपना वो समझ सकें कि हम भी हार्ड वर्क करेंगे तो हम भी ऐसे ही मतलब हमारे पास भी इतना ही पैसा होगा, हम भी इतने ही एजुकेटेड होंगे, हम भी इतने ही प्रिविलेज्ड होंगे। तो उन लोगों को, ताकि वो अटेन कर सकें अपनी सेल्फ सफिशिएंसी। ये किससे होता है? हमें फाइनेंशियल रिलीफ, मेडिकल एंड अदर फैसिलिटीज में हैव टू बी प्रोवाइडेड टू द पुअर। तो ये किससे हो सकता है? ताकि हम फाइनेंशियल रिलीफ दें, मेडिकल रिलीफ दें, उन लोगों को कुछ क्या बोलते हैं, उन लोगों को फैसिलिटीज दें, जितने भी पुअर लोग हैं, जो भी उनकी जरूरत का सामान है, उनकी नीड का सामान है, उन्हें वो प्रोवाइड करे जाए। केयर शुड बी टेकन दैट पुअर डू नॉट बिकम डिपेंड ऑन दिस। और हम ये भी ध्यान रखें कि वो इस पे डिपेंड ना कर जाए। मतलब वो ये ना सोचें कि हमें फ्री में सब कुछ मिल रहा है। हमें उन 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 लोगों से बोला जाए कि आप लोग हार्ड वर्क करिए, आप लोग इतना काम करेंगे तो आप लोगों को इतना मिलेगा, ताकि उनको हार्ड वर्क की वैल्यू समझ में आए, उन्हें अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आए। वो लोग इस चीज पे डिपेंड ना हो जाए कि ये लोग हमें दे रहे हैं आराम से, हमें हार्ड वर्क नहीं करना पड़ रहा, हम खाते रहे हैं। नहीं, उन लोगों को इस पे डिपेंडेंट नहीं बनाना है। फिर हमारा सेकंड आ जाता है मेकिंग द पुअर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टेड ऑफ ब्लेम ऑफ देयर पॉवर्टी। फिर हमें ना उन लोगों को ये बताना है कि वो ना मतलब ब्लेम ना करें कि हम लोग ऐसे हैं, हम लोग प्रिविलेज नहीं है, या हमारे जैसे हमारे हमारे पापा ने, हमारे दादा ने हमारे लिए कुछ कमाया नहीं, हमें ऐसे ही छोड़ दिया। तो वो इन सारी चीजों का ना ब्लेम ना करें, वो गवर्नमेंट को ब्लेम ना करें, वो इकोनॉमिक सिस्टम को ब्लेम ना करें, बल्कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, वो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि नहीं, हम हार्ड वर्क करेंगे, हमने ये हमारे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने हार्ड वर्क नहीं करा, हमने अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं समझा। तो हमें उन्हें समझाना पड़ेगा कि वो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ना कि वो दूसरों को ब्लेम करें। प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस। तो उन लोगों को ना हम एजुकेशन दें, जैसे आजकल बहुत ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स खुल रहे हैं, जो बहुत ही जिनकी बहुत ही नॉर्मल फीस होती है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो हम उन लोगों को एजुकेशन दें, हम उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दें, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सकें, ताकि उनके बच्चे भी आगे बढ़ सकें, एजुकेट हो सकें और अपनी फैमिली को पॉवर्टी से निकाल सके। क्योंकि जब कोई पॉवर्टी में होता है तो उसकी मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो जाती है, वो लोग उन लोगों को एडजस्टमेंट इश्यूज होने लगते हैं। तो अगर हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम उन्हें एजुकेशन देंगे, हम उन्हें फाइनेंशियल मेडिकल रिलीफ देंगे, इस वजह से उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी।